नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास पढ़ने वाले हैं वो है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स की। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स की इससे पहले भी आपकी 3 से 4 वीडियो आ चुकी है। तो आज हमें देखना है भूटान की सीमा से लगे राज्य, भूटान की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में जानना है। ठीक है, इसके बाद गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उन सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले देखते हैं हम आपका भूटान की सीमा से लगे राज्य। भूटान की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो एक शब्द याद रखना है आपको, अरुण आपसी है। अरुण आपसी है। ठीक है, एक शब्द याद रखना है, अरुण आपसी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बस आपका अरुण आपसी है। तो एक लिख लिए यहाँ पर अरुण, उसके बाद आ, पै और सी। ठीक है, तो अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आ से बन जाएगा आसाम, आसाम। इसके बाद पै से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। के बाद सी से बन जाएगा सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी राजधानियों की। इनकी राजधानी कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप सब जानते हैं ईटानगर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर। इसके बाद आसाम की आपकी क्या है, आसाम की राजधानी आप सबको पता होगा, इसकी राजधानी है आसाम की दिसपुर। ठीक है, असम की दिसपुर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की कलकत्ता और सिक्किम की गंगटोक। दिसपुर, दिसपुर। असम की दिसपुर है, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, कलकत्ता। इसके अलावा सिक्किम की गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक। ठीक है, तो ये है आपका भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य। कौन कौन से राज्य लगे हैं आपके भूटान की सीमा से, आपको याद रखना है अरुण आपसी है। तो अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है। आ से आसाम बन जाएगा, इसकी राजधानी दिसपुर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। और सी से बन जाएगा सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है। ठीक है, तो 4 राज्य लगे हुए हैं आपके किससे, भूटान की सीमा से। इसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की बात। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना है। सर एक शब्द याद रखना है। ठीक है, और वो याद है आपका, क्या नाम है, बचपन में MBA किया। ठीक है, बचपन में MBA किया। मान लो बचपन में MBA किया तो याद रखना है बचपन में MBA किया। तो बै चे पे न, बचपन, एक एक शब्द लिख लीजिए। उसके बाद MBA। ठीक है, तो बी से क्या बन जाएगा, या बै से बन जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। बै से बांग्लादेश बन जाएगा। ची से बन जाएगा चीन, चीन। इसके अलावा पी से बन जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा ने से बन जाएगा नेपाल, नेपाल। और एम से बन जाएगा क्या, एम से बन जाएगा म्यांमार, म्यांमार। इसके अलावा बी से बन जाएगा आपका भूटान, भूटान। और ए से बन जाएगा अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भारत के साथ सीमा जो लगती है वो POK के साथ लगती है इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो ये था आपका बचपन में MBA किया। एक शब्द याद रखना है आपको, बचपन में MBA किया। ठीक है, बी से बन जाएगा बांग्लादेश, चे से बन जाएगा चीन, पै से बन जाएगा पाकिस्तान, ने से बन जाएगा नेपाल। इसके बाद म्यांमार, M से बन जाएगा, और बी से बन जाएगा भूटान, तथा ए से अफ़गानिस्तान। अब इनकी लंबाई की बात करते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श किसके साथ है, या लंबाई, सबसे ज़्यादा सीमा की जो लंबाई है वो किसके साथ है। तो आप सब जानते होंगे बांग्लादेश के साथ। कितनी, 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश के साथ है। इसके अलावा चीन की बात करें तो 4,096 किलोमीटर है, 4,096, 4,096 आपकी किसके साथ है, बांग्लादेश, सॉरी चीन के साथ। बांग्लादेश के साथ 15,106 किलोमीटर है, चीन के साथ में 4,096 किलोमीटर है। जबकि बात करें पाकिस्तान के साथ में 3,488 किलोमीटर सीमा स्पर्श रेखा करता है किसके साथ, भारत पाकिस्तान के साथ। कितनी, 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा नेपाल के साथ बात करें तो नेपाल के साथ में 2,910 किलोमीटर, 2,910 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार के साथ बात करें तो म्यांमार के साथ भी ठीक ठाक सीमा स्पर्श करता है और वो है 1751 किलोमीटर,
1751 किलोमीटर। इसके बाद भूटान, भूटान के साथ में आपका 699 किलोमीटर, ठीक है, 699 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ में अभी डाटा नहीं है, यानी कि नहीं लगती, कुल मिला के पीओके में है, ठीक है, तो उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ओके, तो ये था आपका भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, बचपन में MBA किया। ब से बन जाएगा बांग्लादेश, ची से बन जाएगा चीन, पै से बन जाएगा पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से बन जाएगा म्यांमार, और बी से बन जाएगा भूटान, तथा ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से सीमा लगती है, यानी कि डायरेक्ट भारत की सीमा उसके साथ नहीं लगी हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं गंगा के किनारे स्थित शहर। तो गंगा के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर बात करें तो एक शब्द याद रखना है आपको, वाह पका भाग, ठीक है, एक शब्द याद रखना है, वाह पका भाग। तो वाह है पे का भाग है, ठीक है, इनको सबको अलग अलग लिख लेने हैं। वाह से बन जाएगा वाराणसी, है से बन जाएगा हरिद्वार। इसके बाद पै से बन जाएगा पटना। कैसे बन जाएगा आपका, कैसे आपका कौन सा सीमा आती है यहाँ पर, क्या के साथ भी आ जाएगी आपकी, क्या के साथ शहर आएगा आपका कौन सा प्रसिद्ध, वो है आपका कानपुर। इसके बाद भा से भागलपुर बिहार में पड़ता है, भागलपुर। इसके बाद गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी के किनारे ये प्रसिद्ध शहर हैं कौन कौन से, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, कानपुर और भागलपुर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से, भूटान की सीमा से लगे राज्य। तो भूटान की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं, भूटान की सीमा से लगा है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। एक वर्ड याद रखना है, अरुण आपसी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, आसाम की राजधानी दिसपुर है, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता और सिक्किम की गंगटोक। इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी देशों के साथ, तो उसके बारे में एक शब्द याद रखना है, बचपन में MBA किया। तो बी से बन जाएगा बांग्लादेश, सीमा है 15,106 किलोमीटर। ची से बन जाएगा चीन, 4,096 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान, पै से बन जाएगा 3,488 किलोमीटर। इसके अलावा बात करें नेपाल की, एन से बन जाएगा नेपाल। तो नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो है आपकी 2,910 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार के साथ में 1751 किलोमीटर लगती है, एम से बन जाएगा। और बी से बन जाएगा भूटान, ये है आपका 699 किलोमीटर। इसके बाद अलावा ए से बन जाता है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा इनडायरेक्ट रूप से लगी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आपका जो पीओके वाला क्षेत्र है, लद्दाख का जो पीओके वाला क्षेत्र है, वो अभी फिलहाल पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद बात करेंगे गंगा किनारे स्थित शहर, या गंगा नदी के किनारे प्रमुख स्थित शहर कौन कौन से हैं उसके बारे में याद करेंगे आप। वाह पका भाग, तो वाह से बन जाएगा वाराणसी, है से बन जाएगा हरिद्वार, पी से पटना, का से कानपुर, भै से भागलपुर, ठीक है। और ये कहाँ हैं, सब गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ये सभी प्रमुख शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की 100 ट्रिक्स। आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए।